हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम CSE तट से हिंदी। और हम देख रहे थे PHP MySQL में सुपर ग्लोबल्स, जिसमें हम सेशन तक कंप्लीट कर चुके थे और आज हम स्टार्ट करेंगे कुकी। तो व्हाट इज़ कुकी? Cookies are text files stored on the client computer and they are kept of use tracking purpose। मतलब कुकीज़ वो चीज़ होती है जिससे हम हमारी वेबसाइट पे अगर कोई यूज़र विज़िट कर रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन को हम ट्रैक करके एक टेक्स्ट फाइल में उसे स्टोर कर देते हैं, ताकि वो दोबारा जब विज़िट हो तो हम उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकें। इसका अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं कुकीज़ का, तो आपने कई सारी वेबसाइट में रिमेंबर मी या कीप मी लॉगिन ये वर्ड देखा होगा। उससे होता यह है कि आप उस बटन को या टेक्स्ट बॉक्स को या चेक बॉक्स को चेक कर देते हैं, तो आप एक बार उसमें लॉगिन कर गए, फिर आपने लॉग आउट नहीं किया और ब्राउज़र डायरेक्टली बंद कर दिया, फिर भी जब भी आप फ्यूचर में उस पेज पे जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएंगे बिना कोई यूज़र नेम और पासवर्ड डाले। ऐसा ही सेम आपके ब्राउज़र में भी कई बार होता है कि आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो ऊपर एक पॉपअप आता है, उसमें लिखा होता है सेव योर पासवर्ड और नॉट। तो आप पासवर्ड सेव कर दे ब्राउज़र में, तो आप फिर कभी भी आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप सिर्फ लॉगिन बटन पर क्लिक करके उसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो वो सब जो स्टोर होती है इन्फॉर्मेशन, वो कुकीज़ के थ्रू होती है। अब कई लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि सेशन और कुकीज़ में क्या डिफरेंस है। तो सेशन और कुकीज़ में डिफरेंस यह है कि सेशन स्पेसिफिक टाइम्स पर एक्सपायर हो जाता है, या तो, और मेन की पॉइंट उसका यह है कि ब्राउज़र बंद करने पर सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन कुकीज़ वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। अगर आप कुकीज़ को आपको मैन्युअली ही डिस्ट्रॉय करना होगा स्पेसिफिक टाइम देके, कि ये टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाए, सपोज़ 1 दिन, 2 दिन, महीना, आप जितना चाहे दे सकते हैं उसको एक्सपायर करने के लिए। फिर उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने ब्राउज़र बंद किया, इवन आप अपना कंप्यूटर भी बंद कर दे फिर भी वो स्टोर हो जाएगी। तो मेन डिफरेंस सेशन और कुकीज़ में ये है कि सेशन ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाता है स्पेसिफिक टाइम के बाद या ब्राउज़र बंद करने पर। जैसे कुकी में ऐसा नहीं है, कुकी कुछ समय जो आपने दिया है वो नहीं हो जाता, तब तक सेव रहेगी। तो हाउ इट्स वर्क्स? सर्वर स्क्रिप्ट सेंड अ सेट ऑफ कुकीज़ टू द ब्राउज़र, फॉर एग्जांपल नेम, एज और आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो होता यह है कि जब सपोज़ हमने हमारा नेम, आपने जो पॉपअप देखा होगा ब्राउज़र में कि सेव योर पासवर्ड, तो आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो पासवर्ड है उसे ये समझ लीजिए, ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आपका पासवर्ड एक इन्फॉर्मेशन बन जाएगा और वो सेव हो जाएगा। तो ब्राउज़र क्या करेगा? ब्राउज़र स्टोर द इन्फॉर्मेशन ऑन लोकल मशीन। मतलब ये जो कुकी होती है वो लोकल मशीन पे सेव होती है, हमारे ही कंप्यूटर पे, हमारे ही ब्राउज़र की मेमोरी में स्टोर होती है। तो ब्राउज़र क्या करेगा? वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक टेक्स्ट फाइल में सेव कर लेगा। नाउ when next time browser sends any request to web server, then it sends those cookies information to the server and server use that information। इसका मतलब ये है कि अब सपोज़ मान लीजिए आपने फेसबुक ओपन किया है, आपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला, और पासवर्ड डालते ही ब्राउज़र ने आपसे पूछा कि आप पासवर्ड सेव रखना चाहते हैं, तो आपने सपोज़ यस पर क्लिक कर दिया और पासवर्ड सेव हो गया। तो होगा ये कि ब्राउज़र वो पासवर्ड को एक फाइल में सेव कर देगा। अब आप सपोज़ आपने कंप्यूटर बंद कर दिया, अपना ब्राउज़र बंद कर दिया, और फिर दूसरे दिन आपने फेसबुक ओपन किया www.facebook.com। तो facebook.com आपने टाइप किया तो आपके ब्राउज़र ने फेसबुक के सर्वर पर रिक्वेस्ट सेंड की होगी, HTTP रिक्वेस्ट। तो वो HTTP रिक्वेस्ट के साथ ब्राउज़र कुकीज़ भी सेंड करेगा। तो सर्वर देखेगा कि ब्राउज़र ने जो HTTP रिक्वेस्ट दी है उसमें कुकीज़ हैं, तो वो कुकीज़ सर्वर यूज़ करेगा। मतलब अब सर्वर साइड पे होगा ये कि हमें यूज़र नेम और पासवर्ड चेक करना है, तो हम वो कुकीज़ से ले लेंगे और सेशन कुकीज़ पर से ही बन जाएगा। तो हमें दोबारा यूज़र नेम और पासवर्ड डालना नहीं होगा, सिंपली हम facebook.com डालेंगे तो हमारा अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरह से कुकी वर्क करती है।
नाउ क्रिएट कुकी। कुकी को क्रिएट कैसे करते हैं, तो उसके लिए मेथड है फंक्शन सेट कुकी। उसमें 5 पैरामीटर होते हैं, जिसमें से ज़्यादातर हम 3 यूज़ करते हैं। फर्स्ट 3 नेम, वैल्यू और एक्सपायर। बाकी क्या है जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। तो सेट कुकी फंक्शन हमें कॉल करना है, उसके पैरामीटर में हमें ये वैल्यू देनी होती है, नेम, वैल्यू, एक्सपायर, पाथ, डोमेन, सिक्योर और एचटीटीपी ओनली। अब ये 5 क्या है ये देखते हैं। नेम, दिस सेट्स द नेम ऑफ द कुकी, मतलब जो हम कुकी बना रहे हैं उसका हमें नाम देना है। जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं तो उसका नाम होता है, वैसे कुकी बनाते हैं तो उसका भी नेम होता है कि इसमें हम किस टाइप की वैल्यू सेव कर रहे हैं। सपोज़ हम यूज़र का यूज़र नेम सेव कर रहे हैं कुकी में, तो हमें इसका नेम देना है यूज़र नेम। ओके, नाउ वैल्यू, तो वो यूज़र नेम की जो वैल्यू होगी, यूज़र नेम जो यूज़र डालेगा वो वैल्यू आएगी वैल्यू में। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये वेरिएबल का नाम है और उसकी ये वैल्यू है। तो ये कुकी जो हम सेट करें उसका नाम है और उसमें जो वैल्यू सेट होगी वो ये वैल्यू है। नाउ एक्सपायर, एक्सपायर मतलब कि कुकी कितने समय तक हमें रखनी है। जैसे मैंने बताया, कुकी आप ब्राउज़र बंद कर दे या कंप्यूटर भी बंद कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक टीएक्सटी फाइल सेव होती है हमारे क्लाइंट मशीन पे। तो हमें टाइम देना होता है कि कितने देर तक वो फाइल बनी रहे। आपने जो टाइम दिया होगा उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगी, मतलब फिर आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो वो होता है एक्सपायर। वो कैसे देते हैं हम प्रैक्टिकली उसे देखेंगे। फिर है पाथ। पाथ मतलब वो कि जो आप कुकीज़ की जो फाइल बनती है वो सर्वर पे कहाँ होगी, उसके लिए जो हम पाथ देते हैं वो हमारा पाथ में होगा। फिर डोमेन में हमारा डोमेन नेम आएगा और सिक्योरिटी में 1 और 0 लगता है। इसका मतलब ये 1 से ये होता है कि ये जब कुकी सेंड होगी वो सिक्योर ट्रांसमिशन, मतलब HTTPS होगा तो ही सेंड होगी, और 0 देते हैं तो वो सिंपल रेगुलर HTTP रिक्वेस्ट में सेंड होंगी। तो ये 5 पैरामीटर्स हैं जिसमें से पहले 3 मेनली यूज़ करते हैं। तो एक कुकी हम बना के देखते हैं कि कैसे कुकी बनती है। तो ये है मेरा टेक्स्ट एडिटर, इसमें हम पहले बनाते हैं कुकी। तो उसके लिए फंक्शन जैसे हमने देखा सेट कुकी, उसके पैरेंथेसिस में सबसे पहले आएगा कुकी का नाम, तो हम देंगे सपोज नेम। फिर ये नेम में हमें स्टोर क्या करवाना है, तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं डॉलर नेम करके, उसमें हम डाल देंगे CSE तक, या हम सपोज वैल्यू कर देते हैं समझने के लिए। ओके, तो हम यहाँ पास करेंगे डॉलर वैल्यू। नाउ तीसरा पैरामीटर था एक्सपायर, कि एक्सपायर कब हो। तो हम यहाँ एक वेरिएबल बनाते हैं डॉलर एक्सपायर, EXP बना देते हैं, और इसमें हम देखिए अब EXP में हमें टाइम देना है कि अभी का जो टाइम है उसके सपोज एक दिन बाद। तो अभी का टाइम हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, टाइम फंक्शन को कॉल करके। अब इसमें हम जो भी ऐड करेंगे इससे फ्यूचर का टाइम बनेगा। तो हमें मान लीजिए एक दिन तक कुकी रखनी है, तो करेंगे क्या, सिंपली हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं कि सपोज़ 24 आवर है, उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 मिनट्स हमें मिल गई। अब उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 60 करेंगे तो अब ये हमें सेकंड मिल गई। मतलब एक दिन में 86,400 सेकंड होती हैं। ये सेकंड्स में करना ज़रूरी है क्योंकि जो टाइम फंक्शन हमें जो वैल्यू रिटर्न करता है वो सेकंड में ही करता है, तो हमें यहाँ पर भी उसमें कुछ ऐड करना है तो सेकंड में ही करना होगा। तो अब जो एक्सपायर हमने जो वेरिएबल बनाया उसमें क्या आया वैल्यू, कि अभी का जो टाइम है उससे एक दिन बाद का। तो यहाँ एक्सपायर की जगह हम दे देंगे डॉलर EXP। ठीक है, तो ये कुकी हमारी सेट हो गई। अब हम पेज को रिफ़्रेश करके देखते हैं।
कुछ आया नहीं, इसका मतलब एरर नहीं है, इसका मतलब कुकी हमारी सेट हो चुकी है। हम इसको इको करवा के देखते हैं कि हमारी कुकी सेट हुई है कि नहीं। तो इसके लिए सिंपली हम कॉल करेंगे इको $_कुकी और इसके पैरेंथेसिस में हम देंगे कुकी का जो हमने नाम दिया है वो। सेव किया, अब इसे रिफ्रेश करेंगे तो CSE टच आ रहा है। नाउ ये हमने कुकी बना ली। अब उसको अगर हमें मॉडिफाई करना है कुकी को, तो हमें कुछ नहीं करना, इसके अंदर इस फंक्शन जो हमने सेट कुकी की थी उसको फिर से कॉल करना है नीचे, और यहाँ जो हमने वैल्यू दी थी एक्चुअली उसमें ही हम चेंज कर देते हैं फिर से कि CSE टच इन हिंदी कर देते हैं। ठीक है, अब जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो CSE टच इन हिंदी मतलब कुकी मॉडिफाई हो चुकी है। तो ये था मॉडिफाई कुकी। मॉडिफाई कुकी करने के लिए आपको अलग से कोई फंक्शन नहीं है, यही सेट कुकी को ही कॉल करना है, और जो आप वैल्यू यहाँ चेंज कर रहे हैं वो यहाँ पास कर दें तो कुकी मॉडिफाई हो जाएगी। दूसरी कुकी इससे नहीं बनेगी क्योंकि आपने नेम यहाँ पर सेम रखा है, तो ये मॉडिफाई होगी। अब देखते हैं कुकी को डिलीट कैसे करना है। तो उसके लिए भी कोई अलग से फंक्शन नहीं है, आपको अनसेट या ऐसे कोई फंक्शन को कॉल नहीं करना, सिंपली यही फंक्शन लिखेंगे जिसमें वैल्यू कुछ नहीं देंगे, और जो हमें एक्सपायर करनी है कुकी उसको हम, ये देखिए थोड़ी लॉजिकल चीज़ है इसको अनसेट करना। हम एक वेरिएबल बनाएंगे कि अनसेट कुकी। ओके, अनसेट कुकी करके हमने एक वेरिएबल बनाया, तो उसमें हम टाइम माइनस जो हमने बनाते वक्त दिया था वो करेंगे। ये थोड़ी लॉजिकल चीज़ है कि आपने बनाते वक्त फ्यूचर टाइम बनाया, टाइम प्लस ये फ्यूचर टाइम बना के, तो जो फ्यूचर टाइम बनाया है उसमें से अगर माइनस कर दें तो आपकी कुकी अनसेट हो जाएगी, मतलब नॉर्मल अभी का टाइम हो जाएगा। तो अनसेट कुकी को यहाँ कॉल कर दें। अब आप देखें तो हो जाएगा अनडिफाइंड इंडेक्स कुकी नेम। क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ कुकी डिस्ट्रॉय कर दी। अब फिर आप करना चाहें कुकी को यहाँ इको तो नहीं कर सकते। तो ये कुकी थी, इसको हमने समझा कि कैसे कुकी को क्रिएट करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं। अगर फिर से अगर आप ये फंक्शन हटा दें, इसको चलिए कमेंट कर देते हैं, अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए CSE टच इन हिंदी आ चुका है, इसका मतलब कुकी बन चुकी है फिर से। और अगर आप डिस्ट्रॉय करना चाहें तो यहाँ पे कुकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको कुकी नहीं नजर आएंगी। अगर आप इको रखेंगे तो फिर वो आएगा कि अनडिफाइंड है वेरिएबल आपका, देखिए अनडिफाइंड इंडेक्स नहीं। तो इस तरह से कुकी वर्क करती है कि वो एक TXT फाइल बनती है और आप इसे ब्राउज़र के अंदर वो TXT फाइल को सेव करा के यूज़र की इन्फॉर्मेशन को जितनी मर्जी चाहे उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो और आपको सेशन और कुकी का डिफरेंस भी समझ में आ चुका होगा। थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड आपको ये लगा हो समझने में तो इसको एक दो बार रिवाइंड करके देखिए, 2-3 बार आप देखेंगे और खुद ट्राई करेंगे तो उसमें ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले बार में हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लगा हो, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें कुकीज़ की, क्योंकि बहुत काम आने वाली चीज़ है ये। आजकल हर एक साइट में मान लीजिए इसका यूज़ होता ही होता है, तो कुकीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। ये वीडियो को कम से कम 1-2 बार देखिए और ख़ुद उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। जो हमने पिछले लॉगिन एप्लीकेशन बनाई थी उसमें इसको इम्प्लीमेंट करके देखें कि कैसे इसका यूज़ आप कर सकते हैं। तो और आपको उसमें कोई दिक्कत जाती है तो आप हमें कमेंट्स के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो कुकी को हम यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हैप्पी कोडिंग।